हेलो दोस्तों, सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट किसे कहते हैं? सॉल्ट कैसे बनता है? यानी कि नमक के बारे में आज का टॉपिक है। ठीक है, तो आज का सवाल यही है कि सॉल्ट कहाँ से बनता है, किस प्रकार से बनता है और उसको किस तरीके से हम लोग डील करते हैं, उसका यूज़ कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो क्लास 10 का टॉपिक है, सेकेंड चैप्टर है, एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर का नाम है, जिसमें से एनसीईआरटी का ये 2.4 नंबर हेडिंग है, मोर अबाउट सॉल्ट, यानी सॉल्ट के बारे में जानकारी आपको लेनी है। एसिड और बेस के बारे में हम पहले ही जानकारी ले चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने जाना कि एसिड और बेस को आपस में मिलाने पर सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक एसिड ले लिया HCl और एक बेस ले लिया NaOH। ठीक है, ये बेस हो गया। अब इन दोनों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो हमें मिलता है NaCl प्लस H2O, यानी कि ये चीज़ें हमें मिली। तो यहाँ पे ये जो NaCl है यही सॉल्ट है, यानी कि नमक है। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट, यानी कि ढेर सारे सॉल्ट के बारे में जानकारी ले लेंगे। फिर वो सॉल्ट का यूज़ हम लोग कहाँ पे करेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो नमक कैसे बनता है ये आपने देख ही लिया, HCl प्लस NaOH, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों को मिलाने पर एक एसिड है एक बेस है, इन दोनों को मिलाते हैं तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। NaCl नाम का सॉल्ट हमें यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यहाँ पे कुछ लिस्ट दी गई है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है पोटेशियम सल्फेट का। तो पोटेशियम सल्फेट में K2SO4 इसका नाम हुआ, क्योंकि सल्फेट डबल माइनस होता है, पोटेशियम सिंगल प्लस होता है। तो डबल माइनस और सिंगल प्लस है तो यहाँ पे K2 लग गया, क्योंकि दो प्लस यहाँ पे आ जाते हैं, दो माइनस आ जाते हैं तो आपस में कंबाइन हो जाते हैं। इसके बाद आता है सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट को हम लोग क्या लिखेंगे, Na2SO4, ये हो गया सोडियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट है तो कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, CaSO4, क्योंकि कैल्शियम पे डबल प्लस होता है। ठीक है, सल्फेट पे डबल माइनस है तो डबल माइनस सिंगल प्लस, तो सिंगल प्लस है तो दो लग जाएगा, डबल प्लस है और डबल माइनस है तो एक एक करके आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट है इसी तरीके से, तो ये भी हो जाएगा MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट CuSO4 हो गया, ये कॉपर सल्फेट। सोडियम क्लोराइड बहुत फेमस है तो सोडियम क्लोराइड यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट नंबर पे सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या होगा, NaNO3। ठीक है, सिंगल माइनस है सिंगल प्लस है, NaNO3। इसके बाद सोडियम कार्बोनेट है तो सोडियम कार्बोनेट का क्या बनेगा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, डबल माइनस सिंगल प्लस, तो सिंगल प्लस है तो सोडियम इसी वजह से दो हो जाते हैं। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड है नेक्स्ट नंबर पे, तो अमोनियम का लिखते हैं NH4 और क्लोराइड का Cl लिख देंगे, तो Cl पे सिंगल माइनस होता है और अमोनियम पे एक प्लस होता है तो अमोनियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये जो सल्फेट वाली चीज़ें हैं, यानी जिसमें सब में सल्फेट सल्फेट करके आ रहा है, तो इसको हम सल्फेट फैमिली बोल देंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, सल्फेट फैमिली। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट में हमने देखा कि यहाँ पे ये सल्फेट फैमिली हो जाती है। तो सल्फेट फैमिली का मतलब क्या हुआ कि जिसमें ढेर सारे कंपाउंड हैं और सब में सल्फेट है। ठीक है, तो बाकी भी इसी तरीके से सोडियम फैमिली सॉल्ट की अगर हम बात करें तो सोडियम में एक यहाँ पे सोडियम सल्फेट आ जाता है। ठीक है, तो Na2SO4 सोडियम फैमिली के सॉल्ट के बारे में है, तो सोडियम सल्फेट है। और इसी तरीके से NaCl हो गया। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड हो गया, या सोडियम कार्बोनेट आप ले लीजिए Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट हो गया। तो ये सब सोडियम फैमिली के सॉल्ट हो गए। इसी तरीके से क्लोराइड फैमिली का सॉल्ट अगर हम बात करें तो क्लोराइड फैमिली के सॉल्ट में जैसे KCl हो गया, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड हो गया, NaCl हो गया, यानी कि सोडियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से कैल्शियम क्लोराइड आप ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें जो होती हैं ये क्लोराइड फैमिली के सॉल्ट हो जाते हैं। क्लोराइड फैमिली के सॉल्ट इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे Cl हर जगह पे प्रेजेंट है, इस वजह से इसको क्लोराइड फैमिली का सॉल्ट कहते हैं। सोडियम क्लोराइड
तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा NaCl है। पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है, KCl है। ठीक है, तो ये इतने सारे सॉल्ट आपके सामने मौजूद हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अगर आपको सॉल्ट बनाना है तो आप क्या करेंगे, एसिड और बेस का रिएक्शन करवाएंगे, सॉल्ट आपको मिल जाएगा। तो हमारे पास एक बहुत ही फेमस सॉल्ट है जिसका नाम है NaCl। ठीक है, NaCl नमक को कहते हैं। इसके बाद पीएच ऑफ सॉल्ट की अगर हम बात करें तो सॉल्ट का पीएच कितना होता है, क्योंकि एसिड का पीएच आपने देखा, एसिड के पीएच के बारे में क्या जानकारी थी कि एसिड का जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है, बेस का पीएच 7 से ज़्यादा होता है। अब हम लोग सॉल्ट के पीएच के बारे में बात करेंगे। तो सॉल्ट का जो पीएच होता है, सॉल्ट का पीएच अगर हम नॉर्मल की बात करें, यानी कि अगर हम वाटर की बात करें या फिर नॉर्मल कंडीशन में अगर कोई सॉल्ट है, ठीक है, अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसके जो रेडिकल्स हैं वो जब आपस में मिलकर सॉल्ट बनाते हैं तो यहाँ पे इसका पीएच 7 होता है। लेकिन अगर वहीं पे कहीं स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और वीक बेस हो गया तो स्ट्रॉन्ग एसिड की एसिडिटी बरकरार रहती है, तो इसका पीएच क्या हो जाता है, लेस देन 7, यानी कि वो कौन सा सॉल्ट हो जाएगा, एसिडिक सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट हो जाएगा, एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, तो वो एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, अब यहाँ पे एसिड वीक है और स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस अगर ज़्यादा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पे कौन सा सॉल्ट हमें मिलता है, वहाँ पे हमें मिलता है बेसिक सॉल्ट। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि सॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं। सॉल्ट यहाँ पे 2 प्रकार के हैं। ठीक है, 3 प्रकार ले सकते हैं। तो 3 प्रकार कौन कौन सा है, एक है स्ट्रॉन्ग यानी कि न्यूट्रल सॉल्ट उनको हम बोल सकते हैं। ये जो ऊपर वाला है ना यहाँ पे जिसका पीएच 7 है, तो इसको हम न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, तो 3 तरीके के सॉल्ट हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज सॉल्ट, तो सॉल्ट के बारे में अगर पूछा गया तो आप बताएंगे व्हेन वी रिएक्ट एसिड विथ, ठीक है, व्हेन वी मिक्स एसिड विथ बेस, ठीक है, तो देन वी गेट सॉल्ट एंड वाटर। एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट अगर पूछ लिया गया तो हमारा जवाब होगा कि देयर आर 3 टाइप ऑफ सॉल्ट। फर्स्ट इज न्यूट्रल सॉल्ट, सेकेंड इज एसिडिक सॉल्ट एंड थर्ड इज बेसिक सॉल्ट। तो न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने पर जो सॉल्ट बनता है उसे हम न्यूट्रल सॉल्ट कहते हैं। एसिडिक सॉल्ट किसको कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के मिलने से जो सॉल्ट बनता है उसको हम एसिडिक सॉल्ट कहेंगे। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने पर जो सॉल्ट बनता है उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि बेसिक सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें निकल करके आती हैं। और रही बात पीएच की, तो एसिडिक सॉल्ट है तो उसका पीएच 7 से कम होगा, बेसिक सॉल्ट है तो 7 से ज़्यादा होगा पीएच, और अगर न्यूट्रल सॉल्ट है तो उसका पीएच एग्जैक्टली 7 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये फैमिली आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। ये बात समझ में आई। 3 तरह के सॉल्ट हो गए यहाँ पे, न्यूट्रल सॉल्ट हो गया, एसिडिक सॉल्ट हो गया, बेसिक सॉल्ट हो गया। आते हैं नेक्स्ट हेडिंग में। अब हमारे पास जानकारी ये निकल करके आती है कि ये जो सॉल्ट है हमारे पास NaCl, जिसको हम कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है इनका, कॉमन सॉल्ट। तो जो NaCl होता है, NaCl को जब हम फैक्ट्री में लेकर के जाते हैं और उसकी प्रोसेसिंग जब हम करवाते हैं तो NaCl जो होता है वो 2 भागों में टूट जाता है, यानी कि उससे हमें मिलता है सोडियम। NaCl यानी नमक, ये कहाँ से मिलता है हमें, सी वाटर से। नमक कहाँ से मिलेगा हमें, सी वाटर, क्योंकि जो सी वाटर है वो डिफरेंट टाइप के सॉल्ट उसमें होते हैं जहाँ से हम लोग NaCl फाइंड आउट करते हैं। साथ में ये जो सी वाटर यहाँ पे है, सी वाटर से आपने NaCl निकाला और NaCl को जब हम ब्रेक डाउन करवाते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है सोडियम। ठीक है, अब ये क्योंकि यहाँ पे ये सोडियम प्लस है और क्लोरीन माइनस है, तो रही बात कि ये कहाँ पे, इस तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पे हमने NaCl भर दिया, फिर यहाँ पे 2 लगा दिए, एक कैथोड लगा दिया, एक एनोड लगा दिया।
अब यहाँ पे सोडियम जो होता है वो प्लस होता है, तो वो कहाँ चला जाता है, कैथोड की ओर, ठीक है। और क्लोरीन यहाँ पे माइनस होता है तो वो चला जाता है एनोड की ओर। इसके बाद इन दोनों को पकड़ लेते हैं, पकड़ करके सोडियम अलग कर लेते हैं, क्लोरीन अलग कर लेते हैं। अब सोडियम को लेकर के ढेर सारी चीजें बनाई जाती हैं। सोडियम को लेकर के जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, NaOH बना दिया हमने, जो कि एक बेस है जो कई जगह पे यूज किया जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं बेकिंग सोडा में। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, बेकिंग सोडा हो गया। इसके बाद वॉशिंग सोडा है, तो सोडियम कार्बोनेट आपने ले लिया, वॉशिंग सोडा को क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा को क्या बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसके बाद POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये एक अलग चीज़ है, मतलब सोडियम क्लोरीन से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसको हम कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट। और यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो ½ H2O है, ठीक है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट हेडिंग में बात करेंगे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है। अब कैल्शियम सल्फेट क्या है, ये क्रिस्टल है। अब इसको जोड़ करके रखने के लिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे ½ H2O जो है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। तो ये चीज़ छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे आगे आते हैं, अब हमें सोडियम क्लोराइड से एक और चीज़ मिली है जिसका नाम है क्लोरीन, ठीक है। अब ये क्लोरीन से हम लोग क्या बना सकते हैं, क्लोरीन से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बनता है यहाँ पे वो है ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम है इसका, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर कपड़ों को ब्लीच करता है, यानी कलर को उड़ा देता है। तो यहाँ पे हम लोग CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है, ठीक है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका नाम है CaOCl2, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच करता है, ब्लीच का मतलब होता है कि ये कपड़ों से कलर को गायब कर देता है। तो जो मार्केट में जो आला वगैरह आता है उसमें ये ब्लीचिंग पाउडर वगैरह सब मिले हुए होते हैं, ठीक है। तो NaCl जो है ये सिर्फ आपको ये जो नमक है ये सिर्फ आपको सी वाटर से ही नहीं मिलता, ये आपको चट्टानों से भी मिलता है, जिसको रॉक सॉल्ट के नाम से जाना जाता है, और ये ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो ब्राउन कलर का, ये बात समझ में आई। तो ब्राउन कलर का हो गया, रॉक साल्ट उसको बोलते हैं। रॉक साल्ट आपने देखा होगा, सेंधा नमक वगैरह जो होता है ना, वो भी NaCl ही होता है, और वो रॉक साल्ट ब्राउन कलर का होता है। बाकी NaCl जो हम लोग यूज़ करते हैं डेली अपने घरों में वो वाइट कलर का होता है, उसको प्रोसेसिंग के थ्रू बनाया जाता है, उसको साफ़ किया जाता है, ठीक है। तो नमक को आप कैसे बना सकते हैं, इसके लिए आप प्रैक्टिकल एक कर सकते हैं। क्या है कि यहाँ पे एक स्टैंड ले लीजिए कुछ इस तरीके से, यहाँ पे लगा दीजिए बर्नर, ठीक है। स्टैंड कुछ इस तरीके से हो गया, इसे बना लीजिए डिजाइन, मान लीजिए इस तरीके से स्टैंड हो गया। यहाँ पे आपने लगा दिया बर्नर, ये इस तरीके से लैब वाला बर्नर है, ऐसे करके यहाँ पे आग जल रही है, और यहाँ पे आपने एक बर्तन रख दिया। अब इस बर्तन में क्या है कि इस तरीके से बर्तन रख दिया आपने, और यहाँ पे रख दिया पानी, ठीक है। अब इसमें डाल दिया आपने नमक NaCl, ठीक है। NaCl को भर के डाल दीजिए इसमें, पूरा एकदम घोल दीजिए। तो इससे होगा क्या कि NaCl गायब हो जाएगा, सिर्फ वाटर वाटर आपको दिखाई देगा। तो सी वाटर जो होता है वो वाटर ही होता है, लेकिन जब उसमें सनलाइट की वजह से जब इवेपोरेशन होता है तो इवेपोरेशन की वजह से वाटर तो इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन वहाँ पे जो बच जाता है वो NaCl होता है। तो सी वाटर से नमक बनाने का प्रोसेस भी यही है। तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं, जैसे ये सी वाटर लिया, उसको हीट कर दिया, तो हीट करेंगे तो जितना H2O है वो वेपर के फॉर्म में गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, NaCl, यानी कि नमक, ठीक है। तो अब NaCl आपने निकाल लिया, अब सी वाटर की कमी तो है नहीं, है ना, समुद्र का पानी जो है अनलिमिटेड है आपके पास, तो उससे आप नमक बनाते रहिए। नमक बनाएंगे तो हमें दो चीज़ें मिल जाएंगी, सोडियम मिल जाएगा, क्लोरीन मिल जाएगा। सोडियम का इंडस्ट्रियल यूज़ कर सकते हैं, क्लोरीन का इंडस्ट्रियल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लोरीन जो होता है, जैसे अब क्लोरीन का यूज़ देखिए HCl बनाने में किया जा सकता है। क्लोरीन गैस जो होती है ये बैक्टीरिया को मारने के लिए भी यूज़ किया जाता है। क्लोरीन जो होता है उसको स्विमिंग पूल में या फिर कुएं में इस तरीके से डाल दिया जाता है, जिससे कि वहाँ पे जो गंदगी होती है, साथ में जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। ये बात समझ में आई। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग NaCl को बनाना सीखेंगे,
दोबारा से, मतलब NaCl को किस तरीके से सोडियम और क्लोराइड को अलग करते हैं, और साथ में ये जो कंपाउंड है यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी के बारे में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में ये प्रॉपर्टीज आपसे पूछी जाती हैं कि भाई बेकिंग सोडा कहाँ यूज़ करते हैं, वॉशिंग सोडा कहाँ यूज़ करते हैं, POP कैसे बनाते हैं और फिर उसका यूज़ कैसे करते हैं, ये तमाम तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए। तो दोस्तों हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड से सबसे पहले निकाला था सोडियम, और सोडियम से हम लोग बना लिए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, अब इसको कैसे बनाना है, सोडियम क्लोराइड से देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे एक इस तरीके से अपैरेटस तैयार करेंगे जिसमें ग्रेफाइट का 2 रॉड लगाएंगे, एक यहाँ पे पॉजिटिव के साथ यानी कि पॉजिटिव होगा यानी कि एनोड होगा, और एक होता है नेगेटिव जिसको हम लोग कैथोड कहते हैं। ठीक है, ये कैथोड हो गया, यहाँ पे हो गया एनोड। ठीक है, तो अब ये बताइए कि क्लोरीन यहाँ पे जो होती है वो होती है निगेटिव, तो वो किस साइड में जाकर के रिलीज होगी, एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड होता है पॉजिटिव। एनोड क्या है, पॉजिटिव है, जिसकी वजह से क्लोरीन एनोड पर जाके रिलीज हो जाती है और कैथोड पे रिलीज होता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग रिएक्शन करवाते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कंटेनर में भर लेते हैं ब्राइन। तो आप बताइए कि ब्राइन शब्द किस चीज के लिए यूज किया गया है। ब्राइन वर्ड यूज हुआ है NaCl के लिए, यानी कि नमक के लिए। ब्राइन यहाँ पे आपने ले लिया, यहाँ पे ब्राइन इंटर कर रहे हैं, यहाँ से ब्राइन बाहर निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे साथ में एक और कंपाउंड है जो बाहर निकल रहा है, वो है NaOH। क्या चीज निकल रहा है, NaOH। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह का यहाँ पे इन सब का यूज होता है, जैसे क्लोरीन का यूज है और हाइड्रोजन गैस का यूज है, और यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है इसका भी इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बताएंगे कि हमने किया क्या क्या है। When electricity is passed through an aqueous solution, एक्वस सॉल्यूशन हमें किस चीज का लेना है, सोडियम क्लोराइड का, जिसे हम ब्राइन के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड यहाँ पे टूट जाता है। एक सोडियम क्लोराइड जब यहाँ पे टूटता है तो डिकम्पोज होकर के ये क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए इसका रिएक्शन हम लोग लिख लेते हैं। ये लिया हमने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड ले लिए, इसको हमने डाल दिया पानी में यानी कि वाटर में। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जब हमने पास कराया तो हमें क्या मिल जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस और क्या मिलता है, क्लोरीन है, तो यहाँ पे हमें क्लोरीन गैस मिल जाता है। हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन गैस मिल जाता है। ठीक है, तो क्लोरीन कहाँ रिलीज हो रहा है, एनोड पर, और हाइड्रोजन कहाँ रिलीज हो रहा है, कैथोड पर। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिलीज हो गया और हमें मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तीन के तीनों चीजें बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं थोड़ा सा, कुछ इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा। हाइड्रोजन वगैरह, ऑक्सीजन, ठीक है, सब बैलेंस है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन था। एक्वस का मतलब पानी में मिला दिया था। एक्वस, एक्वा आपने नाम सुना होगा, जैसे एक्वा गार्ड होता है। तो एक्वा वर्ड जो है, जैसे एक्वेटिक एनिमल होते हैं, तो एक्वा वर्ड वाटर के लिए यूज किया जाता है। एक्वा, एक्वा वर्ड कहीं पे भी होगा, जैसे हॉलीवुड मूवी है एक्वामैन करके, यानी कि वाटर से रिलेटेड है वो। ठीक है, तो एक्वा वर्ड जो होता है वो वाटर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम लोग एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। कैसा सॉल्यूशन है ये, एक्वस सॉल्यूशन, ऐसे करके एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं इसमें। ठीक है, वाटर लिक्विड हो गया, एक्वस सॉल्यूशन पूरा हमने ले लिया। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या रिएक्शन हुआ, कैसे रिएक्शन हुआ, एक कंटेनर लिए, उसमें NaCl डाल दिया हमने
पानी तो था ही, NaCl डाल दिए, NaCl डालेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में दो कैथोड, मतलब एक कैथोड लगाएंगे, एक एनोड लगाएंगे, यानी दो इलेक्ट्रोड लगा देंगे, एक कैथोड एक एनोड, यानी एक पॉजिटिव एक निगेटिव, फिर उसको जोड़ दिए, ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास करा दिए, बैटरी लगा दिए, तो हुआ क्या कि वहां पे दो तरीके की गैस रिलीज हुई। कौन कौन सी गैस रिलीज हुई? एक क्लोरीन गैस रिलीज हुआ और एक हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। तो क्लोरीन गैस का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग करेंगे, हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो प्रोसेस यहाँ पे हुआ है, इस प्रोसेस में देखिए, इस प्रोसेस को एक नाम दिया गया है। क्या नाम है इसका? क्लोर एल्केली प्रोसेस। क्या नाम है इसका? क्लोर एल्केली प्रोसेस। नाम पे ध्यान दीजिए। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की जो प्रोसेस है, ये कौन सी प्रोसेस से होती है? तो आप यहाँ पे जवाब देंगे क्लोर एल्केली प्रोसेस। तो ये क्लोर एल्केली किसके लिए यूज हुआ है? देखिए यहाँ पे क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई है, इसी के लिए यहाँ पे क्लोर वर्ड यूज कर दिए, और ये जो एल्केली वर्ड यूज हुआ है वो यूज हुआ है सोडियम के लिए, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो यहाँ पे कंपाउंड बना है इसको कहते हैं एल्केली। ठीक है, एल्केली होता है, ठीक है, तो ये एल्कलाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड गैस, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट जो बनता है इसके लिए एल्केली वर्ड यूज करते हैं। क्लोरीन गैस जो यूज होता है, यानी क्लोरीन गैस जो प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, उसके लिए क्लोर वर्ड यूज करते हैं। इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? क्लोर एल्केली प्रोसेस। ठीक है, तो ये हम ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रोसेस से बनाया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोर एल्केली प्रोसेस से बनाया जाता है, तो नाम पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हमें मिली। तो सबसे पहले मिला हमें हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के बारे में अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन फ्यूल के फॉर्म में अभी तो फिलहाल यूज नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में तो ये फ्यूल के रूप में कॉमन हो जाएगा, यूज किया जाएगा इसको। ठीक है, इसके बाद मार्गरीन बनाने के लिए अमोनियम फॉर फर्टिलाइजर, है ना। अमोनिया क्या होता है? अमोनिया होता है NH3। ये जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है? फर्टिलाइजर को बनाने में किया जाता है, जैसे NPK वगैरह होता है, NPK। ठीक है, तो नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और फिर पोटेशियम हो गया, इसमें नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर बनाने के लिए। अब आते हैं क्लोरीन गैस पर। तो क्लोरीन गैस का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? क्लोरीन गैस का यूज़ करते हैं वाटर ट्रीटमेंट में। किसके वाटर ट्रीटमेंट में? स्विमिंग पूल के वाटर ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो स्विमिंग पूल में क्या होता है कि ज़्यादा समय तक पानी जब होता है तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह प्रोड्यूस होने लगते हैं, तो वो पानी खराब होने लगता है, तो उसको साफ करने के लिए, ठीक है, तो साफ करने के लिए उसमें क्लोरीन गैस मतलब क्लोरीन गैस उसमें पूरा फैला देते हैं। तो इससे होता क्या है कि बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, इन्फेक्शन वगैरह जो होती है उसकी वजह से वो सब चीज़ें भी ठीक हो जाती हैं। यहाँ पे एक और है PVC, ये नाम आपने सुना होगा, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, इसका फुल फॉर्म है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो क्लोराइड, यहाँ पे क्लोरीन का यूज हुआ है, तो ये क्लोरीन कहाँ से लेकर के आए हैं? बहुत इजी है, ब्राइन को आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाइए, क्लोरीन गैस निकलवाइए, तो क्लोरीन गैस निकला यहाँ पे, PVC हमने बना लिया। PVC का पाइप होता है, PVC की बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, जिसका हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। घर में जो पाइप वगैरह लगे ना उस पर PVC लिखा हुआ होगा, तो उन सब चीजों को बनाने के लिए भी यहाँ पे क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है। क्लोरीन गैस को हम यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में भी यूज करते हैं। CFC, ये तो आप जानते ही होंगे, ये पोल्यूशन क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा, ओजोन गैस जो होती है उसको ये नुकसान पहुंचाता है। इसका नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, C से क्लोरो, F से फ्लोरो और इस वाले C से कार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है इसको बनाने के लिए भी, अच्छा क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये यूज़ कहाँ होता है? तो ये एक गैस रिलीज होती है, रेफ्रिजरेटर वगैरह जो होते हैं उसमें ये गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कूलिंग प्रोसेस के लिए ये सब चीज़ें यूज़ किया जाता है। तो CFC यहाँ पे उसमें भी क्लोरीन गैस देखिए, मतलब कि क्लोरीन गैस की वजह से ही CFC गैस बनती है। पेस्टिसाइड जो होते हैं, ठीक है, तो पेस्टिसाइड जो होता है, कीड़े मारने की जो दवा होती है उसमें भी क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में तो भाई इस्तेमाल होता ही है, आगे हम लोग रीड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन गैस का यूज़ किस किस चीज़ के लिए हो गया? स्विमिंग पूल के पानी को साफ करने के लिए, PVC बनाने के लिए, डिसइंफेक्टेंट में क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने के लिए, पेस्टिसाइड और ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्लोरीन गैस का यूज़ करते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट हो गया हमारा NaOH। ये NaOH का यूज़ कहाँ होता है?
देखिए यहाँ पे तीन चीज़ें बनी हैं और तीन की तीनों चीज़ों का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्री में करते हैं। तो मेटल को डीग्रीसिंग करने के लिए, ठीक है, उस पर ग्रीसिंग करने के लिए यहाँ पे हम लोग मेटल को डीग्रीसिंग करने के लिए NaOH का यूज़ करते हैं। साबुन बनाने के लिए NaOH का यूज़ करते हैं, साबुन और डिटर्जेंट बनाने के लिए, है ना, वॉशिंग सोडा वगैरह बनाने के लिए। इसके पहले आपने देखा जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 वगैरह बनाने के लिए यहाँ पे सोडियम का यूज़ होता है। तो वो सोडियम आता कहाँ से है? सोडियम आता है NaOH से। NaOH कहाँ से आया है? ब्राइन को यहाँ पे हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे फ्लो करवाते हैं तो यहाँ पे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, ठीक है। इसके बाद पेपर मेकिंग में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। डी ग्रीसिंग ऑफ मेटल के लिए भी यूज़ होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। साबुन बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए, इन सब चीज़ों में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। क्लोरीन गैस का यूज़ होता है वाटर ट्रीटमेंट के लिए, PVC बनाने के लिए, और यहाँ पे जो पेस्टिसाइड होता है उसको बनाने के लिए, या फिर फर्टिलाइज़र के लिए अमोनिया की ज़रूरत है तो उसमें भी यहाँ पे अच्छा ठीक है, PVC वगैरह बनाने के लिए। हाइड्रोजन गैस है इसी तरीके से, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन अमोनिया बनाने के लिए भी यहाँ पे यूज़ हो जाता है, क्योंकि अमोनिया में NH3 ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये कहाँ से आता है? हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस कहाँ से रिलीज़ हुई है? हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई है जब हम सोडियम यानी कि सोडियम क्लोराइड जो नमक है उसका जब एक्वस सोल्यूशन लेते हैं, फिर वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं। तो ये सब सारी प्रोसेस यहाँ पे होती है, ठीक है। रिएक्शन क्या निकल के आया? ये देखिए, हमने लिया नमक लेकर के यहाँ पे हमने पानी में डाल दिया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाया हमने, तो यहाँ पे क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड, Cl2 बना, यानी कि क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हुआ। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। तो ये हम याद रखेंगे बिल्कुल भी, क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। तो NaOH को बनाने का यही मकसद था कि यहाँ पे इन सब चीज़ों का यूज़ किया जा सकता है, यानी ये सब चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्लोर एल्कली प्रोसेस। इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला यही है, क्योंकि देखिए लगभग हमारी ज़रूरत की चीज़ें सिर्फ नमक से ही मिल जा रही हैं। तो नमक खाने के भी काम आता है और अलग अलग चीज़ों को बनाने के भी काम आता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आप इसको याद रखिए। सेकेंड नंबर पे आते हैं, तो सोडियम क्लोराइड में जो क्लोरीन है उसका यूज़ करके हम लोग एक और चीज़ बनाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, जो हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं अपने घर पे, ठीक है। तो यहाँ पे है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कैसे किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को बनाते कैसे हैं? देखिए, क्लोरीन गैस जो होता है ना, क्लोरीन गैस का ही यूज़ करके ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। देखिए, क्लोरीन का यूज़ करके ब्लीचिंग पाउडर बनाया गया। ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला है वो क्या है? कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोरीन, यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नॉर्मल तरीके से कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसको बोलते हैं, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, उसके बारे में बाद में बात होगी। तो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर को आप कैसे बनाएंगे? देखिए, क्लोरीन है और कैल्शियम का कोई प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है, जहां से हमें कैल्शियम मिल रहा हो। तो कैल्शियम हमें कहां से मिलेगा? कैल्शियम मिलता है हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, स्लेक्ड यानी ड्राई स्लेक्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम यहाँ पे लेते हैं, प्लस इसमें क्या डाल देंगे? Cl2, यानी कि क्लोरीन गैस प्रोवाइड कर देंगे। जैसे ही क्लोरीन गैस यहाँ पे आप प्रोवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? CaOCl2, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर मिल गया, प्लस यहाँ पे आपको मिल जाता है वाटर, ठीक है। OH है तो ये वहां से वाटर निकल जाएगा। ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या क्या चीजें बनी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया, जिसको हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम, ठीक है, स्लेक्ड लाइम हमने ले लिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस इस पे प्रोवाइड कर दिया, तो यहाँ पे हमें कैल्शियम हाइपोक्लोराइड मिल जाता है और वाटर मिलता है। तो ये जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यहाँ पे बना है, क्लोरीन का यूज करके हमने जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनाया है, इसका यूज हम कहाँ करेंगे? ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं कॉटन इंडस्ट्री में, यानी कि कॉटन इंडस्ट्री में यूज हुआ इसको ब्लीच करने के लिए, यानी इसके कलर को गायब कर देने के लिए। ब्लीच का मतलब ही होता है कलर गायब कर देना, ठीक है। लिनन
इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी क्लोरीन मतलब कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प जो होता है, जैसे पेपर वेपर बनाने के लिए वुड पल्प का इस्तेमाल किया जाता है, तो वुड पल्प को भी ब्लीच किया जाता है जिससे कोई बिल्कुल व्हाइट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पेपर फैक्ट्री में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्लॉथ को यानी कपड़ों को धुलने के लिए यूज किया जाता है लॉन्ड्री में। तो लॉन्ड्री में कपड़ों को चमकाने के लिए, सफेद कपड़े जो होते हैं उनमें सफेदी लाने के लिए और ज्यादा सफेदी लाने के लिए, देखिए एक प्रोडक्ट होता है आला करके वो प्रोडक्ट होता है, आला का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आला जो होता है उसका यूज करते हैं, जैसे ये है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी का यूज करते हैं और इसको जब किसी वाइट कपड़े में मान लीजिए दाग लग गया है अगर, तो उसको जब हम उसमें डालते हैं तो ये क्या करता है, ब्लीच कर देता है। ठीक है, इसके प्रैक्टिकल भी हम लोग देख सकते हैं, किसी प्रैक्टिकल बैठा दिया जाएगा। ठीक है, कि ये कैसे ब्लीच करता है। आइए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है कि वाश्ड क्लॉथ इन लॉन्ड्री एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे जो केमिकल इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री में भी ये यूज किया जाता है। किस तरीके से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब कि यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, उसमें यूज किया जाता है। इसी तरीके से जो ड्रिंकिंग वाटर होता है बाबू, ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री करने के लिए, यानी कि उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, अब देखिए स्विमिंग पूल के वाटर को तो साफ कर ही रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर को भी ब्लीचिंग पाउडर से यूज करके उसको आप क्लियर मतलब कि उसको साफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसका यूज हम डिफरेंट टाइप की चीज़ों में करते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज़ में अगर कलर या फिर बैक्टीरिया की कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको ब्लीचिंग पाउडर यूज़ कर दीजिए वहाँ पे। जैसे ही ब्लीचिंग पाउडर वहाँ पे हम यूज़ करेंगे तो अगर वो कलरफुल कोई चीज़ है तो उसका कलर गायब हो जाएगा, बैक्टीरिया वगैरह अगर हैं वहाँ पे तो वो बैक्टीरिया भी वहाँ से हट जाएंगे, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर का यूज डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी किया जाता है। क्लोरीन गैस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो कहानी शुरू हुई थी सोडियम क्लोराइड से, सॉल्ट से हम लोग कहानी शुरू किए थे। सोडियम क्लोराइड जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो कि हमें सी वाटर से मिलता है और जिसे हम ब्राइन का नाम देते हैं, ब्राइन। ठीक है, तो जो ब्राइन है उसका यूज़ करते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हमें कई तरह की चीज़ें मिलती हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, उसके बाद हमें क्लोरीन गैस मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो क्लोरीन गैस का यूज़ कई जगह पे किया जाता है जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूज़ है। इसके बाद हाइड्रोजन है जिसको कई जगह पे यूज़ करते हैं, जैसे कि फर्टिलाइज़र बनाने के लिए यूज़ करते हैं, अमोनिया वगैरह बनाते हैं। इसके साथ ही हाइड्रोजन का यूज़ फ्यूल बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्लोरीन का यूज़ देखिए ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया गया, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ बहुत कई जगह पे किया जाता है। इसी तरीके जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो सोप इंडस्ट्री जो है उसमें भी किया जाता है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब चीज़ें बनाने में, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सब बनाने के लिए सोडियम की ज़रूरत पड़ती है। और सोडियम कहाँ से आता है, सोडियम आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें कहाँ से मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा नमक से। ठीक है, तो नमक को क्या करेंगे हम, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डालिए, सीधे वहाँ पे सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी। तो क्या क्या अलग होती हैं फिर से जान लीजिए कि यहाँ पे क्लोरीन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। हाँ, कहाँ निकलता है ये आप ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस ध्यान रखिएगा। देखिए जब हम बैटरी लगाते हैं तो उसमें एक सिरा प्लस होता है, एक सिरा माइनस होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है, एक इलेक्ट्रोड निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव और निगेटिव जो होते हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव को हम लोग एनोड कहते हैं और निगेटिव को कैथोड कहा जाता है। ठीक है, तो जो जैसे कि क्लोरीन निगेटिव है, ठीक है, क्लोरीन निगेटिव होता है तो वो किस साइड में जाके रिलीज होगा, वो एनोड यानी कि पॉजिटिव के साइड में जाके रिलीज होगा। और हाइड्रोजन यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो वो कैथोड साइड में जाके रिलीज होगा। ठीक है, तो फिगर में कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, सीधे सीधे है। ठीक है, तो एक बर्तन बनाया आपने, इसमें NaCl डाल दिया, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्लोर एल्केली प्रोसेस कहते हैं। किस लिए कहते हैं, क्योंकि क्लोर एल्केली प्रोसेस जो होता है, क्लोर एल्केली प्रोसेस जो है उसमें क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बन रहा है। ठीक है,
तो इसीलिए इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। अगर मान लीजिए वाइवा वगैरह में कभी कभी पूछा जाता है कि ब्राइन वाले प्रोसेस को हम लोग, यानी कि NaOH अगर आपको फाइंड आउट करना है, मतलब उसको मतलब निकालना है, अगर बनाना है तो कौन से प्रोसेस यूज़ करते हैं, तो आप कहेंगे क्लोर एल्कली प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो अगर वहाँ पे वाइवा लेने वाले ने पूछ लिया कि इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं, ठीक है, तो आपका जवाब क्या होगा, बिकॉज इन दिस प्रोसेस वी गेट क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन फॉर क्लोर एंड क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो चलिए एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर है हमारे पास, तो इसका प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये कलर वगैरह गायब करता है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पे इस तरीके से देखिए, ये कलर है, कलरफुल वाटर है, ये स्टिंग है बेसिकली, ठीक है, तो इसमें कलर डाला हुआ है। और ये रहा हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि ये हमारे पास एक आला है, ये ना, इसको आला बोलते हैं, और इसमें ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है। और ये रहा यहाँ पे कलर, मान लीजिए इस तरीके का दाग भी लगा हुआ, कोई भी कलर हो इस तरीके का, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर इस तरीके से मिलाते हैं। कलर पे ध्यान दीजिए बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमने ब्लीचिंग पाउडर मिला दिया थोड़ा सा, ये इस तरीके से देखिए इसका कलर गायब हो गया, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर इस तरीके से ब्लीच करता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर जितना ज़्यादा होगा इस तरीके से, वो उतना ही साफ इसको कर देगा, बिल्कुल एकदम इसका कलर गायब कर दिया, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है ब्लीच करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से ये ब्लीचिंग होती है और यहाँ पे कलर गायब हो जाता है। ये प्रैक्टिकल आप घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जाना कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, ये रहा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और ये रहा कलरफुल, अब तो ये गायब हो चुका है। तो कलरफुल यहाँ पे था, कलर था, तो इसको हमने ब्लीचिंग पाउडर जैसे ही मिक्स किया तो इसने क्या कर दिया, ब्लीच कर दिया इसको और इसका कलर गायब हो गया, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आप वीडियो पर बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग इसके कुछ और प्रोडक्ट हैं NaCl के, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे और वो लास्ट क्लास होगा आपका, ठीक है। तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, ठीक है। पहले हम लोग चैप्टर क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज वगैरह, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो एक्सरसाइज वगैरह के जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे, जिससे एक तरीके से जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो वीडियो पर बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।